नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर बहुत गलतफहमियां, अफवाहें और भ्रम सामने आते हैं। क्या भगवान बुद्ध सनातन धर्म से अलग एक नया धर्म लाए? क्या वे सनातन धर्म के अवतार थे? और क्या बाद में लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को बदलकर अलग धर्म कहा? आज हम सिर्फ तथ्य, प्रमाण और तर्क की बात करेंगे। कोई प्रचार, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ वास्तविक इतिहास। भाग 1, बुद्ध का जीवन, धर्म परिवर्तन या सुधार। जैसा कि इतिहास और बौद्ध स्रोत जैसे दीघ निकाय, मज्जीम निकाय बताते हैं, बुद्ध का जन्म एक वैदिक परिवार में हुआ। वे कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे सिद्धांतों को जानते थे। ये तो सनातन धर्म के ही मूल विचार हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने वेदों का पूर्ण खंडन नहीं किया। उन्होंने अंध अनुकरण को नहीं माना, बल्कि अनुभव से सत्य जानने की बात कही। वे कहते हैं, जो भी ऐसा है जो दुख का कारण है, उसका त्याग करो। जो भी ऐसा है जिससे दुख का अंत होता है, उसे अपनाओ। ये बुद्ध के खुद के उपदेश का भाव है। ये सिर्फ प्रतिकूलता की आलोचना है, ये धर्म का अपमान नहीं। भाग 2, बुद्ध और सनातन धर्म, विरोध या सहारा। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो होती है, लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने सनातन धर्म को छोड़ा। लेकिन वास्तविक तथ्य ये है, बुद्ध ने सनातन सिद्धांतों को स्वीकार किया, जैसे कर्म, पुनर्जन्म, दुख का अंत, सही जीवन का मार्ग। लेकिन उनके समय में कर्मकांड और हिंसा बढ़ने लगी थी। समाज में विकृति आ रही थी। इसलिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने सत्य और आत्मज्ञान की बात की। उस समय उन्होंने कर्मकांड से हटकर वास्तविक ज्ञान पर जोर दिया, जो वेदों में लिखा है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। इसका अर्थ होता है, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। और दूसरा वेद का श्लोक है, तेन क्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। इसका अर्थ है, त्याग से जीवन जियो, लोभ मत करो। वे कहते हैं, कठोपनिषद का श्लोक मंत्र, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। अर्थ, आत्मा केवल सुनने या तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जाता है। धर्म वही है जो दुख का अंत दिखाए, न कि वेदों का गलत पालन। यानी बुद्ध का लक्ष्य था धर्म को जीवन योग्य, व्यवहारिक और सरल बनाना। भाग 3, क्या बुद्ध अवतार थे? अब बहुत से दर्शक पूछते हैं, क्या बुद्ध सनातन धर्म में अवतार माने जाते हैं? असल में सनातन धर्म के अंदर कुछ परंपराओं और शास्त्रों में बुद्ध को अवतार माना गया है। लेकिन ये सभी हिंदू मान्यताओं का एक साझा विषय नहीं है। ये एक धीमी सांस्कृतिक समझ है, न कि कोई धार्मिक विवाद। मतलब, जी हाँ, कई विद्वानों और गुरुओं ने बुद्ध को सनातन धर्म की परंपरा के भीतर सम्मानित किया, क्योंकि वे तर्क, अहिंसा और आत्म अन्वेषण लाए। भाग 4, कैसे भ्रम फैला। अब बात आती है, क्यों आज कई चैनल, पोस्ट, वीडियो ये दिखाते हैं जैसे बुद्ध ने सनातन धर्म छोड़ा, नया धर्म बनाया, या बुद्ध का धर्म सनातन से अलग है। सच ये है, अक्सर ये बातें गलत संदर्भ, कमी जानकारी और आधुनिक प्रचार की वजह से फैलती हैं। गलत कारण, कुछ लोग बुद्ध के शिक्षाओं को धार्मिक पहचान से अलग कर देना चाहते हैं। कुछ सेंसेशनलाइजेशन, ध्यान खींचने के लिए, और कुछ लॉजिक खोकर केवल विरोध दिखाना चाहते हैं। पर वास्तविकता ये है, बुद्ध का ज्ञान सनातन के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसका सुधार, विस्तार और सरल रूप था। भाग 5, बुद्ध का ज्ञान, भ्रम नहीं, एक सार्थक योगदान। बुद्ध ने कहा, अपने अनुभव से सत्य जानो। उनका ज्ञान धर्म परिवर्तन नहीं, एक आत्मिक जागृति का मार्ग था। और ये मार्ग वास्तविक रूप से सनातन परंपरा से निकला है और उसी पर आधारित है। लेकिन बाद में जब लोग इसे अलग पहचान देना चाहते हैं, तो भ्रम और प्रचार शुरू हो जाता है। भाग 6, अंतिम निष्कर्ष, स्पष्ट और प्रामाणिक। बुद्ध ने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने वेदों का पूर्ण खंडन नहीं किया। उनकी शिक्षाएं सनातन के मूल सिद्धांतों से संबद्ध हैं। बाद के समय में अलग धर्म के रूप में विकसित हुआ। बुद्ध के बाद के अनुयायियों ने संगठन किया। और आज जो वीडियो/कंटेंट बुद्ध ने सनातन धर्म तोड़ा कहती हैं, वो अविश्वसनीय, संदर्भहीन और भ्रम फैलाने वाली हैं। अगर आपको इस जानकारी से ज्ञान मिला और भ्रम दूर हुआ, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।